मेरे साथ रोहित वेमुला की मां हैं, जो आज पूरे देश में रोहित वेमुला की जो संस्थानिक हत्या हुई, उसके बाद जो दलित समाज में जो एक जागरूकता आई, जो आंदोलन हुआ, रोहित की कुर्बानी को पूरे देश में फैला रही हैं। और जिस तरह से दलित, वंचित, शोषित समाज है, वो आज रोहित वेमुला की मां को अपनी मां कहता है और हर घर से वो कहता है कि रोहित वेमुला निकल रहा है। ये पूरी लड़ाई जो दलित समाज में जो जागरूकता आई है, जो रोहित की कुर्बानी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर आज दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ है और दलित संघर्ष रैली इसका नाम दिया गया है। रोहित की मां राधिका वेमुला खुद उसमें शामिल होने आई है और हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि जो पूरी प्रक्रिया है, जो दलितों पर जो लगातार अत्याचार की खबरें आ रही है, रोहित के साथ जो हुआ, लगातार यूनिवर्सिटीज़ में जो एट्रोसिटी के मामले आ रहे हैं, तो इस पर कैसे पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। ये जो पूरा मामला है रोहित की जो संस्थानिक हत्या हुई, उसके बाद भी जिस तरह से पूरे देश में एक जागरूकता आई, तो आप पूरे देश में घूम रही हैं, देख रही हैं, क्या लग रहा है, कुछ बदल रहा है, रोहित की कुर्बानी का असर हो रहा है लोगों पर? ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుందని అనుకుంటున్నానండి. న్యాయం కోసం దేశం అంతా తిరుగుతున్నాను. मैं उम्मीद करती हूँ कि बदलाव ज़रूर आएगा। इसी उम्मीद के लिए मैं सारे देश भर में घूम के रोहित की जो कुर्बानी है उसको मैं फैला रही हूँ। रोहित तेज तर्रार छात्र था, वो जनरल कैटेगरी से आया था। आप बहुत करीब हैं, मैं जानता हूँ एक माँ का दर्द, उस पर बात करना कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए, लेकिन आपको बात करनी चाहिए क्योंकि रोहित कोई आपका रोहित नहीं रह गया, वो पूरे देश का रोहित है, वो पूरे वंचित समाज का रोहित है। वो हर शख्स उसको अपने आप को देखता है, जो हाशिए पर है, जो सोशल जस्टिस की बात करता है, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ता है। तो इस तरह से जब आप देखें तो रोहित को किस तरह से आप देखती थी, वो क्या बातें होती थी आपकी जब वो आपके साथ होता था? రోహిత్ చాలా తెలివిగల విద్యార్థిగా ఉండేవాడు, చాలా ఆలోచనలు చేసేవాడు. అంటే మీకు ఒక అమ్మగా ఇప్పుడు అతని గురించి మాట్లాడాలంటే కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ మాకు చెప్పగలరా ఎలాంటి సంభాషణలు అయ్యేవి, లేదా ఎలాంటి ఆలోచనలు ఉండేవి అతనివి అనేది? అంటే రోహిత్ ఆలోచించే ప్రతి ఆలోచన అంటే న్యాయమైంది, న్యాయబద్ధంగా సమాజానికి ఉపయోగపడేది ఆలోచించేవాడు. కానీ నాకు ఇది చెయ్యమని చెప్పేవాడు కదా, నేనే వాడికి ఇది చెయ్యి అని చెప్పేవాడు. ఎంత గొప్పవాడైనా కూడా, ఎంత ఆలోచించే శక్తి ఉన్నా కూడా వాడు నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇది చెయ్యాలి, ఇట్లా ఉండాలి అని. నేనే చెప్పేదాన్ని వాడికి, ఇట్లా ఉండాలి, ఇట్లా చేయాలని. నా మాట వినేవాడు. रोहित हमेशा इंसाफ के लिए सोचता था, इंसाफ सभी तरीके का इंसाफ के लिए, समाज में कोई भेदभाव ना हो, सभी के लिए इंसाफ हो, इस तरह का विचार उसके थे। और वो हमेशा कभी भी, हालांकि वो बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन कभी मुझसे ऐसे करना चाहिए, ये इस तरह से होना चाहिए, कभी नहीं कहता था। हालांकि मैं उससे कहती थी कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह का समाज है, ये मैं उसको बताती थी, लेकिन वो कभी मुझे बोलता नहीं था। रोहित को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। आज पूरा दलित समाज और पूरा वंचित समाज, पूरा शोषित समाज, वो तमाम लोग जो बराबरी में भरोसा रखते हैं, वो रोहित को अपना समझते हैं। वो रोहित की कुर्बानी को बेकार नहीं जाना देना चाहते हैं। देश में बहुत कुछ बदल भी रहा है। आज हर घर से रोहित के लिए समर्थन है। हर यूनिवर्सिटी में बच्चे रोहित के नाम पे उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, फेसबुक पर उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, वॉल पेज पर तस्वीरें लगा रहे हैं। आप खुद रोहित की माँ हैं, उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन क्या लग रहा है कि आपके बेटे की कुर्बानी इस देश को बदल रहा है? రోహిత్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. ఈరోజు రోహిత్ లేకపోయినా రోహిత్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కాలేజీల్లో కానీ, ఫేస్బుక్లో కానీ, ఇట్లా అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. మీకు అంటే రోహిత్ త్యాగం వ్యర్థంగా పోలేదు. రోహిత్ ఒక ఇంకొక ఉద్యమానికి నాంది పలుకుతున్నట్టు ఉన్నాడు. దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? వస్తుందా ఈ త్యాగం? మార్పు తప్పకుండా వస్తుంది. ఎందుకంటే వాడు పోరాటంలో భాగంగా చనిపోయాడు. అది సగంలో వదిలిపెట్టి చనిపోయాడు, నేను కొనసాగిస్తున్నాను. కాబట్టి తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది. ज़रूर बदलाव आएगा। रोहित की कुर्बानी, रोहित लड़ते लड़ते अपना कुर्बान कर, रोहित लड़ते लड़ते रोहित को मारा गया है। उसकी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, उसको बीच में ही मार दिया गया है। उसकी लड़ाई को मैं आगे ले जा रही हूँ। ये वो कुर्बानी इसीलिए व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक जिसके लिए वो लड़ता था वो हासिल ना हो, तब तक उसकी लड़ाई हम सब लोग जारी रखेंगे।
पूरे देश में रोहित को लेकर एक लोगों में ये है कि जो रोहित के साथ हुआ है उसको जस्टिस मिले, और रोहित को पूरे देश के लोग जो सोशल जस्टिस में भरोसा रखते हैं वो अपने आप से जोड़ के देखते हैं। और जब भी कहीं अन्याय होता है आज के डेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे भी लखनऊ का मामला है, तो लोग उसको कहते हैं कि ये रोहित पर अन्याय है। पूरे देश से मुझे खुद फ़ोन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जो वहाँ के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो आज वहाँ हैं, वो रोहित को अपना आइकॉन मानते हैं। तो इस तमाम लिहाज से एक मानसिक दबाव भी आप पर होता होगा कि आप रोहित की खुद माँ हैं, तो इन दबावों से कैसे गुजर रही हैं आप, और आप कैसे अपने आप को इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से लोगों से जुड़ रही हैं? రోహిత్ ఒక ఒక నాందిలాగా ఒక చిహ్నంలాగా పోరాటానికి అయ్యాడు. దీని అయితే ఇంత వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా లక్నోలో ఏదన్నా అన్యాయం జరిగినా నాకు ఫోన్లు వస్తుంటాయి, రోహిత్ పైన జరుగుతున్నట్టు జరుగుతోంది అని. ఈ పరిస్థితుల్లో అంటే మీ మీద ఏమన్నా ప్రెషర్లు, మీ మీద ఏమన్నా ఇవి ఉన్నాయా, లేకపోతే మీరు దీన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? అంటే మీ మీద ఆశలు, ఆయన త్యాగం వల్ల ఆశలు ఉన్నాయి, ఆ ప్రెషర్ని మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? ప్రెజర్ అంటే తప్పకుండా ఉంది, థ్రెట్ ఉంది, బయట తిరగకూడదని చెబుతున్నారు. ప్రెజర్ ఉంది, కానీ అసలు భయపడాల్సిన పని లేదు. ఆ రోజు రోహిత్ చనిపోయినప్పుడే మేము చనిపోవాల్సింది. ఇంకా మాకెవరు లేరు మా ఫ్యామిలీలో. రోహిత్, నేను, రాజానే ఉన్నాం. వాడు చనిపోయినాక మేము అసలు బ్రతకాల్సిన మాట కాదు. నేను కావాలని ఇంకొక రోహిత్ అలా చనిపోకూడదని నేను న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నాను. దళితుల హక్కుల కోసం న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నాను. दबाव तो है, जैसे कि जिस दिन रोहित चला गया था उसी दिन हम लोग भी मर जाना चाहिए था. हमारे परिवार में राजा है, रोहित का भाई, और मैं हूँ. हम पे लेकिन हम लोग इसीलिए ज़िंदा हैं कि कोई और रोहित के जैसे मारा ना दिया जाए, उसको इस तरह के हालात ना हो और उसका कत्ल ना हो. इसीलिए हम लोग ये लड़ाई को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को भी अपना आप का हौसला बढ़ा रहे हैं. तो है, थ्रेट तो है. हमसे कहा गया कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, हम ये लड़ाई आगे जारी रखने के लिए हम हर प्रयास करेंगे. हमारा रोहित दलित था, ओबीसी था, ये सरकार के लिए मुद्दा है क्योंकि उनके लिए वोट अहम है. मेरे लिए रोहित समानता का प्रतीक था, रोहित जातिवादी के खिलाफ था, रोहित अम्बेडकर के विचारों को आगे ले जा रहा था. मैं आखिरी सवाल है मेरा, मैं समझता हूँ आपके लिए कितना मुश्किल है बात करना. इस पूरे देश में वो तमाम लोग जिन्होंने अपने बच्चे का नाम रोहित रखा है, मैं ऐसे लोगों को, दर्जनों लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चे का नाम रोहित रखा है. मैं उन तमाम लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रोहित को अपना आदर्श बनाया है. मैं उन तमाम लोगों को जानता हूँ. ऐसे में आप क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो वंचित हैं, शोषित हैं, उस समाज को क्या आप संदेश देंगे? చాలామంది రోహిత్ పేరు వాళ్ళ పిల్లలకి ఇచ్చారు, చాలామంది రోహిత్ ఆదర్శాలని వాళ్ళ ఆదర్శాలుగా మార్చుకున్నారు. కాబట్టి आपने क्या पूछा इस तमाम? वो तमाम लोग जो रोहित में आज अपने बच्चे का नाम रोहित रख रहे हैं, उन तमाम समाज जिसके लिए रोहित लड़ा, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रोहित की माँ का क्या मैसेज? వాళ్ళందరికీ, అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఎవరైతే రోహిత్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ మీ సందేశం మీరేం సందేశం ఇస్తారు? వాళ్ళందరికీ అండగా ఉంటాను. ఆ రోహిత్ అని పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళందరూ రోహిత్ కంటే గొప్ప వాళ్ళు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను దళిత హక్కుల కోసం నా ప్రాణాలు ఉన్నంత వరకు నేను పోరాడతాను. వాళ్ళందరి సహకారం నాకు ఉండాలి. అప్పుడు నేను వాళ్ళ వెంట పోరాడతాను. मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ, और वो सभी लोग रोहित से भी मतलब इस लड़ाई में रोहित से भी आगे जाएं, ऐसी उम्मीद करती हूँ. और मैं ये भी आशा करती हूँ कि जिसके लिए रोहित लड़ाई करता था, उस लड़ाई के लिए ये सभी लोग भी जो रोहित को एक आदर्श मानते हैं, वो साथ आएंगे, मेरा साथ देंगे इस लड़ाई में, और मैं भी उनका साथ दूंगी इस लड़ाई में. रोहित को मारा गया था, उसको दफनाने की कोशिश थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश थी, लेकिन आज रोहित अमर है और वो पूरी दुनिया उसे याद कर रही है. और जब भी मानव समाज की बात होगी रोहित को याद किया जाएगा. रोहित वेमुला की माँ उस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं. इनके लिए बहुत मुश्किल है बात करना, लेकिन आप देखिए कि एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत से गुजारी, जिसने अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजा,
वो रोहित आपकी बात कर रहा था, हमारी बात कर रहा था, समानता की बात कर रहा था और उसने उसी के लिए अपनी कुर्बानी दी। और रोहित वेमुला की माँ आज पूरे देश की माँ है। वो हर तबका जो वंचित है, शोषित है, उसमें रोहित की माँ को अपना माँ समझता है। और रोहित वेमुला की माँ भी अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं रही हैं। रोहित की कुर्बानी के बाद वो खुद को उस समाज को समर्पित कर रही हैं जो हाशिए पर है, वंचित है और जो शोषित है। और इनकी इतनी कोशिश है कि रोहित की कुर्बानी बेकार न जाए और इस देश में जो असमानता है, जो जातिगत भेदभाव है, जो शोषण है, उसका खात्मा हो। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।